दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेकंड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है सबके लिए जानने योग्य है। हम आपको बता दें, इस समय भगवान साक्षात बजरंगबली 12,091 के साथ साथ 72,825 में हुए अन्याय के विरुद्ध अपनी गदा उठा चुके हैं। हम आपको बता दें कि जहां 12,091 का आज ऑर्डर आएगा, वहीं 72,825 मामले में सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया है। 1100 याची और उसके समकक्ष 24 फरवरी के जो याची हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उस पर बहुत बड़ा ऑर्डर मित्रों आ गया है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए और हम आपको बता दें कि लाइक करिए वीडियो को, कमेंट लिखिए और शेयर जरूर कर दीजिए। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती जिसका जन्म 2011 में हुआ और शुरू से ही विवादित रही। 2011 में उसके मेरिट को ही बदल दिया गया और सपा सरकार आने पर उसे एकेडमिक मेरिट पर नए विज्ञापन के रूप में जिंदा किया गया और मायावती सरकार ने टेट मेरिट पर भर्ती निकाली थी और वहीं इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में मित्रों हम आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों के तहत भर्ती कराने का निर्देश सरकार को दिया और तमाम अंतरिम आदेश दिए गए। हम आपको बता दें, एक साथ दो अंतरिम आदेश हुए थे। एक आदेश हुआ था कि 12,091 को 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति दे दी जाए। दूसरा ऑर्डर हुआ था 1100 जो याची बचे हुए हैं 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। तो वहीं 12,091 के बारे में तो आप खूब जान रहे हैं कि अभी तक जो लड़ाई आपने लड़ा है, रोज मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। स्थिति यह है कि अपने गंतव्य तक पहुंच गई है ये भर्ती और डबल बेंच में आज उसका ऑर्डर 3:45 अपराह्न आ जाएगा और 12,091 में हमारे जो साथी हैं एक अच्छी लड़ाई लड़े हैं और विजय की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 72,825 में उस समय तत्कालीन अधिकारियों ने, तत्कालीन सरकार ने जो लीपापोती की है, उस लीपापोती पर सुप्रीम कोर्ट स्वयं 72,825 शिक्षक भर्ती के सारे मामले को खोल दिया है, सबको जिंदा कर दिया है और जीवंत हो गया है 72,825। उसमें 1100 याची समकक्ष तथा 24 फरवरी के जो अंतरिम आदेश थे, उन सारे मुद्दों को सरकार ने जीवित कर दिया है। एक तरह से इसे अगर रीबू माना जाए तो कहीं गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से 72,825 की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस थमा दिया है। 1100 याचियों का प्रकरण मैं पहले बता देता हूँ मित्रों। 1100 वो याची थे जो किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पटिशन में पहुंच गए थे, चाहे वो एकेडमिक मेरिट के थे, चाहे टेट मेरिट के थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि फॉर्म तक नहीं भरा था, लेकिन वो भी शिक्षक बन गए क्योंकि 142 का प्रयोग था और 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट का एक हंटर होता है जिसे लागू करने के लिए सरकार दिन रात एक कर देती है। इसी तरह मैं आपको बता दूं, 1100 याचियों के प्रकरण में जब ऑर्डर आया था तो इनको खोज खोज कर नियुक्ति पत्र दिया गया था। रात रात चल करके अधिकारियों ने इनको नियुक्ति पत्र दिया था। लेखपाल और सेक्रेटरी के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये अभ्यर्थी खोजे गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 142 का आदेश था, लेकिन इन्होंने केवल 839 लोगों को दिया था नियुक्ति और शेष बचे 239 प्लस 24 फरवरी को जो याची थे, जो 1100 समकक्ष के रूप में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की थी और इन पर अंतरिम आदेश हुआ था। सरकार ने इनको नियुक्ति नहीं दिया था। ये लोग जो है नियुक्ति नहीं पाए थे। एक बार फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए और उस रिट में जुड़ गए जिस रिट में 1100 याचियों में से बचे जो लोग थे जिनको नियुक्ति नहीं मिली थी, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था मित्रों, उनका डेट कल लगा हुआ था और उस पर एक बड़ा आदेश आ गया। आदेश ये आ गया कि सरकार जवाब दे और उनको नोटिस दे दिया गया है। एक अच्छी सुनवाई, एक अच्छी बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट पुनः तैयार होता हुआ मित्रों, हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गलत फहमियाँ सरकार ने सामने रखी थी और सरकार को
वहाँ गुमराह किया था, सॉरी कोर्ट को वहाँ गुमराह किया था, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। जब तक दीपक मिश्रा थे तब तक सरकार की दाल नहीं गली थी। जैसे ही यू ललित आए, पूरी भर्ती को क्लोज कर दिया गया 66,655 पर, और वहाँ बताया गया उन्हें कि हमारी भर्ती पूरी हो गई है 66,655 पर, और क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, और यू ललित उससे सहमत हो गए। यहाँ तक कि 12,091 के लोग बेचारे कंटेम्प्ट में गए। उस कंटेम्प्ट को यू ललित ने खारिज किया। 18 सुनवाई पूरी की, उसमें रोज सुनवाई लगी रहती थी। और हम आपको बता दें कि सुनवाई का अंतराल भी था, लंबी लंबी डेटें लगी। उसके बाद 18 सुनवाई सुनने के बाद यू ललित ने 4 महीने बाद फैसला सुनाया, और वह भी सरकार के पक्ष में सुना दिया था। तो मित्रों, इस तरह से यू ललित एक तरह से उस समय तत्कालीन जज थे। हम उन पर उंगली नहीं उठाना चाहते थे, कि उठाना चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसे पीठ पर बैठे थे कि उनके निर्णय को पूरे देश को मानना था। लेकिन इस तरह से, और जब तक दीपक मिश्रा थे तब तक कोई ट्विस्ट नहीं आया था। अपने सभी अंतरिम आदेशों को मनवाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर थे। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि 1100 याची 24 फरवरी 80 प्रकरण का मामला जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में उठा, तो उसमें सरकार को नोटिस दे दिया गया है कि इन लोगों की नियुक्ति आखिर आपने क्यों नहीं की। तो जहां 12,091 को एक और हाई कोर्ट से नियुक्ति मिलने के आसार बढ़ गए हैं, वहीं 24 फरवरी और 1100 के शेष याचियों की नौकरी भी मिलती हुई अब दिख रही है। अब मित्रों, बचते हैं केवल 90-105 और न्यू एड वाले। उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही रास्ता खोल सकता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। टांग अड़ाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, 1100 याची और 24 फरवरी वाले 12,091 के किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाया, कहीं भी याची नहीं बने, कहीं भी इनके रास्ते को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज उनकी रिट सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हो गई। लेकिन 90-105 के लोग, तथाकथित लोग, जो कि मैं आपको बता दूं, चंदा के चक्कर में और अपने भाई बहनों का पैसा हड़पने का काम किया, उन्हें सही मार्ग पर नहीं ले गए, उनके लिए आज भी आर्डर सही आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो इस तरह से समय से काम किया जाता है। हमने अपने वीडियो में हमेशा बताया है। 12,091 के जो भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए तो खुशखबरी दिखाई ही दे रही है। साथ ही साथ 1100 याची में जो बचे हमारे याची भाई बहन हैं, उनको भी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 24 फरवरी के जो रेस्पोंडेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं आशा से ओतप्रोत हैं। और 90-105 के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने उन अगुवाकारों से ज़रूर पूछिए कि समय से उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया, और समय का इंतज़ार क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके गाढ़ी कमाई को उन्होंने डकारने का काम अपने हाई कोर्ट के वकीलों के माध्यम से किया, आपको गुमराह करते रहे। तो मित्रों, यह था आज का अपडेट। धन्यवाद।